ऋषि मुनि जब शाप देते थे तो हाथ में जल क्यों लेते थे? आखिर संकल्प जल लेकर ही क्यों किया जाता था? क्या जल सिर्फ पानी था, या हमारे पूर्वज मानते थे कि जल के सामने बोला गया वचन साधारण नहीं रहता? नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट दीपक और आप देख रहे हैं एजलेस आयुर्वेदा डिकोड। और आइए जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर जल में ऐसा क्या है जो इसे इतना महत्वपूर्ण बनाता है। कभी आपने सोचा है, आखिर हमारे ऋषि मुनि, यजमान, गुरु, तपस्वी हाथ में जल लेकर ही संकल्प क्यों करते थे? क्यों अपनी इच्छा, क्यों अपनी प्रार्थना, क्यों अपना वचन जल को हाथ में लेकर कहा जाता था? और बात यहीं खत्म नहीं होती। कई बार तो जल को हाथ में लेकर शाप तक दिया जाता था। अब सवाल यह है, क्या यह सिर्फ एक परंपरा थी, एक धार्मिक रीति, या जल के बारे में हमारे पूर्वज कुछ ऐसा जानते थे जिसे हम धीरे धीरे भूलते गए? जरा ठहरिए, क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर बहुत गहरा है। हमारी परंपरा में जल को सिर्फ पानी नहीं माना गया, जल को जीवन माना गया, जल को शुद्धि माना गया, जल को वाहक माना गया, जल को देवता माना गया और कई स्थानों पर जल को साक्षी माना गया। अब यहां सबसे बड़ा प्रश्न उठता है, साक्षी क्यों? जल ही क्यों? क्योंकि जल की प्रकृति अलग है। जल छूता है, जल शुद्ध करता है, जल बहता है, जल जोड़ता है, जल ले जाता है। आपका शरीर देखिए, अंदर जल। पृथ्वी को देखिए, उसकी उर्वरता जल से। बीज को देखिए, उसका जागना जल से। इसीलिए जब किसी अनुष्ठान में मनुष्य अपने हाथ में जल लेकर बोलता था, तो वह केवल शब्द नहीं बोल रहा होता था, वह अपने वचन को साक्षी के सामने बांध रहा होता था। और यही कारण है कि संकल्प की शुरुआत भी साधारण नहीं होती। कई बार वह इस प्रकार शुरू होती है, ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः ममोपात्त समस्त दुरितक्षय द्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम। अब इसका अर्थ समझिए। ममोपात्त समस्त दुरितक्षय द्वारा अर्थात मुझसे जुड़े समस्त दोषों, कष्टों, पापों और अवरोधों के क्षय के लिए। श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम अर्थात परमेश्वर की प्रसन्नता के लिए। फिर आगे कहा जाता है, मैं ये पूजा करूंगा, ये व्रत करूंगा, ये जप करूंगा, ये कर्म करूंगा। यानी संकल्प का अर्थ केवल इच्छा नहीं है। संकल्प का अर्थ है अपने भीतर की बात को सचेत होकर, पवित्र होकर साक्षी के सामने वचन में बदल देना। अब एक और प्रश्न, हाथ में ही जल क्यों, पात्र में क्यों नहीं? क्योंकि हाथ केवल हाथ नहीं है। हाथ कर्म का प्रतीक है, हाथ दान का प्रतीक है, हाथ आशीर्वाद का प्रतीक है, हाथ यज्ञ का अंग है। और जब उसी हाथ पर जल रखा जाता है तो मानो मनुष्य कह रहा होता है, अब मैं जो बोलूंगा वो केवल सोच नहीं होगी, वो मेरा बंधा हुआ वचन होगा। फिर उस जल को धरती पर छोड़ दिया जाता था। क्यों? क्योंकि जो बात भीतर थी वो अब बाहर आ चुकी है। जो इच्छा मन में थी वो अब प्रकृति को सौंप दी गई है। जो वचन निजी था वो अब धरती की साक्षी में स्थापित हो गया है। जल को धरती पर छोड़ना मानो ये कहना था, मैंने अपनी बात कह दी, अब ये केवल मेरी नहीं रही, अब ये सृष्टि के सामने रखी जा चुकी है। और अब आते हैं सबसे तीखे हिस्से पर, जल लेकर शाप क्यों दिया जाता था? क्योंकि प्राचीन भारत में वाणी को शक्ति माना गया। शब्द केवल शब्द नहीं थे, शब्द आशीर्वाद बन सकते थे, शब्द विनाश का कारण भी बन सकते थे। और जब वही शब्द जल को साक्षी बनाकर बोले जाएं, तो वे और भी गंभीर हो जाते हैं। इसलिए जल लेकर दिया गया आशीर्वाद भी भारी था और जल लेकर दिया गया शाप भी, क्योंकि वहां तीन चीजें एक साथ जुड़ती थीं, वाणी, संकल्प, साक्षी। तो अगली बार जब आप किसी को हाथ में जल लेकर संकल्प करते देखें तो उसे सिर्फ पूजा की क्रिया मत समझिए। वो दरअसल ये कह रहा है, मैं अपनी इच्छा को शब्द दे रहा हूं, अपने शब्द को साक्षी दे रहा हूं और अपनी साक्षी को सृष्टि को सौंप रहा हूं। और शायद यही कारण है कि हमारे यहां जल को केवल पिया नहीं गया, पूजित भी हुआ, छुआ भी गया और साक्षी भी बनाया गया। आयुर्वेद की सोच में जल सिर्फ प्यास बुझाने वाली चीज नहीं, बल्कि शरीर,
मन और प्राण के संतुलन को धारण करने वाला जीवंत आधार है। आप बने रहिए हमारी इसी श्रृंखला जल एक जीवित तत्व के साथ, ताकि आप जान सकें उस रहस्य को जो आपसे छुपाया गया हजारों वर्षों से।